हेलो दोस्तों, मैं बी आर चोपड़ा। आज हम लेके आए हैं ट्रेडिंग में साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम चार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड समझ सकते हैं, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड लगाते हैं या तो आपको डर बदलने पर मजबूर कर देगा या लालच आपको गलतियां करवाता है। यही वो साइकोलॉजी गेम है जो 90% ट्रेडर्स का नुकसान करवाता है। अब सवाल ये है कि आप भी इसी जाल में फंसे रहेंगे या इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर लेंगे। फैसला आपका है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 सीक्रेट के बारे में। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ऐसा मजबूत बना देंगे, डर और लालच आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो शायद अगला ट्रेड आपको नुकसान में डाल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, हाउ टू डेवलप इमोशनल डिटैचमेंट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ये वह है कि मार्केट को एक इमोशनल गेम बना लेते हैं। जब भी कोई ट्रेड प्लेस करता है, उसका दिमाग तुरंत 2 चीज़ों में फँस जाता है। एक तो होता है डर, दूसरा लालच। डर इसलिए कि कहीं पैसा ना डूब जाए और लालच इसलिए कि कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िट ना मिस हो जाए। अब यही इमोशनल फंदा जो है 90% ट्रेडर्स का नुकसान में डालता है या घाटे में डाल देता है, क्योंकि वह अपने प्लान पर नहीं बल्कि फीलिंग्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको इमोशन से हटकर ट्रेडिंग करना सीखना होगा। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा। सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ एक नंबर का गेम है, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। जब भी आप ट्रेड लगाते हैं तो उसे एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखना है। जैसे कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर खेलता है, वो हाथ को एक स्टैटिकल एडवांटेज की तरह देखता है, ना कि किसी इमोशनल डिसीजन की तरह। लेकिन आम ट्रेडर क्या करता है, वह हर ट्रेड को अपनी किस्मत समझ लेता है और उसे लगता है कि अगर ये ट्रेड जीता तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और अगर ये हारा तो सब कुछ यहीं खत्म। और यही जो गलतफहमी है उसे बार बार नुकसान की तरफ लेके जाती है। क्या आपने सोचा है बड़े हेज फंड जो होते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडर लगातार पैसा कैसे कमाते हैं? क्योंकि वह इमोशन से ट्रेडिंग नहीं करते, वह सिर्फ और सिर्फ डेटा, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। उनके लिए हर ट्रेड एक इंडिविजुअल इवेंट है, ना कि किसी बड़ी उम्मीद या डर का हिस्सा। और यही वजह है कि वह कभी भी पैनिक सेल नहीं करते और फोमो में आकर बिना किसी सोच समझ के एंट्री नहीं लेते। सबसे बड़ी बात, वह अपने लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपको भी यही करना है। जब भी आप कोई ट्रेड ले तो उसे एक मशीन की तरह ट्रीट करें। मतलब एंट्री और एग्जिट से तय होना चाहिए पहले ही कि उसको कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री करना है। एग्जिट से पहले तय हो जाना चाहिए कि उसको कहाँ एंट्री करना है और कहाँ निकलना चाहिए। कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो भी प्लान के हिसाब से आपको एग्जिट करे। कभी भी ये मत सोचें कि मार्केट वापस आएगा, अगर मैं वापस बाहर निकला तो नुकसान हो जाएगा। ये सोच आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, हमें इमोशनल डिटैचमेंट रखना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे करें? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग बंद कर दे और रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करें। एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग का मतलब होता है आप हर ट्रेड से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा देते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपको लग रहा है कि सीधा 20% ऊपर जाने वाला है, लेकिन जब ये नहीं होता तो मार्केट्स उल्टा नीचे गिरने लग जाता है और आप घबरा जाते हैं और इस डर में आकर आप या तो जल्दबाजी में लॉस बुक कर लेते हैं या फिर होप मोड में आकर स्टॉप लॉस हटा देते हैं। यही होप मोड आपको धीरे धीरे नुकसान की तरफ लेके चला जाता है, क्योंकि मार्केट में को आपसे कोई उम्मीदों से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ रूल बेस्ड ट्रेडिंग में आपको सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना होता है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस 1.5% होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे हटाएँगे नहीं। अगर आपने प्लान किया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 3 रहेगा, तो मार्केट में हल्की-फुल्की गिरावटें देखकर पैनिक में सेल नहीं करेंगे। अब एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट करें, हर ट्रेड को सिर्फ एक नंबर की तरह देखें। ये सुनने में थोड़ा अजीब-सा लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक कैसीनो गेम की तरह देखेंगे, तो आप इमोशनल से बाहर निकल जाएँगे। अब ध्यान ये यहाँ पे दें कि मैं जुए की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस प्रोफेशनल अप्रोच की बात करता हूँ, जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। जैसे कोई प्रोफेशनल कैसीनो ओनर एक गेम को स्टैटिस्टिकल एडवांटेज के नज़रिए से देखता है, वैसे ही आपको हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की नज़र से देखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? अब आप हर ट्रेड को सिर्फ़ एक नंबर की तरह देखेंगे तो आपका दिमाग उसमें इमोशनल इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर आपने किसी ट्रेड में लॉस बुक कर दिया, तो आप उसे पर्सनली नहीं लेंगे। ये आप नहीं सोचेंगे मार्केट ने मेरे साथ धोखा किया, या तो मुझे सीक्रेट स्ट्रैटेजी चाहिए जो 100% काम करे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, बल्कि आप इसे सिर्फ एक सिंपल लॉस मानेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। ये आप ऐसा कर पाएँगे जब आप उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर में आ जाते हैं,
तो मार्केट से लगातार पैसा निकालते हैं, जो अगर आप कभी भी हर ट्रेड को एक जंग की तरह देखेंगे, आपको हर हाल में जीतना है, तो एक आप खुद ही सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंसा लेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप ट्रेडर को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं या इमोशनल रोलर कोस्टर बनाकर अपनी मेहनत की कमाई गंवाना चाहते हैं? अगर पहले ऑप्शन को चुनते हैं तो अभी से इमोशनल फ्री ट्रेडिंग का रूल अपनाइए। अगर पहले ऑप्शन को चुनते हैं तो अभी से इमोशनल फ्री ट्रेडिंग का रूल अपनाइए। हर ट्रेड से ज़्यादा अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। सीक्रेट नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट इज योर बिगेस्ट वेपन। ट्रेडिंग जीतने का असली फॉर्मूला कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी या मैजिक इंडिकेटर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चीज़ है, जो वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कमज़ोर है तो मार्केट आपको साफ कर देगा। और ये कोई मजाक नहीं है। 90% ट्रेडर्स इसी गलती की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वह ट्रेडिंग को एक रिस्क कंट्रोल गेम की तरह नहीं, बल्कि अल्टीमेट जैकपॉट की तरह देखते हैं। अब सवाल ये है कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे बनाते हैं? क्योंकि वह हर ट्रेड को सर्वाइवल फर्स्ट प्रॉफिट लेटर के कॉन्सेप्ट पे खेलते हैं। इसका मतलब उनका पहला फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपना पैसा बचाना होता है। वह कभी भी किसी भी ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल रिस्क पे नहीं लगाते, बल्कि ट्रेड में फिक्स रिस्क रखते हैं, और आमतौर पे 1-2%। अब सोचो कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए और आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप 1000 रुपये का लॉस ले रहे हैं पर ट्रेड। अगर आप लगातार 10 ट्रेड भी गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ 10,000 का नुकसान होगा और आपकी 90% कैपिटल बची रहेगी। लेकिन वही अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के हर ट्रेड में 20 से 30% रिस्क लेते हैं, 3 से 4 गलत ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर देते हैं। और यही होता है ज़्यादातर नए ट्रेडर्स के साथ में, क्योंकि वह सोचते हैं बस एक ट्रेड सही चला जाए और सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट में रिकवरी नहीं होती, बल्कि अच्छे ट्रेडर्स ही सर्वाइव करते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह ये है कि स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं या बिना सोचे समझे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो हर हाल में गलत है। क्योंकि स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग लाइफ लाइन है। अगर आप इसे सीरियसली नहीं लेंगे तो एक ही गलत मूवमेंट आपकी पूरी कैपिटल उड़ा सकता है। और मजे की बात यह है कि नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाने के बाद में भी उसे हटा देते हैं। और वो कब? जब मार्केट उनके खिलाफ जाने लगता है, क्योंकि उनको लगता है यार शायद मार्केट वापस आ जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ी बर्बादी होती है, क्योंकि मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं चलता। अब असली सवाल ये है कि क्या करें? बहुत सिंपल है। ट्रेड लगाने से पहले अपने रिस्क को क्लियरली डिसाइड करो। सबसे पहले सोचो कि कितना खाने को तैयार है और कितना आप लेने को तैयार हैं। तो पहले ही तय कर लो कि आप एक ट्रेड में 500 से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। तो उसी के हिसाब से अपनी सही क्वांटिटी और स्टॉप लॉस सेट करो। दूसरी चीज़, एंट्री और एग्जिट ही डिसाइड करो। ज़रा आप कोई ट्रेड लेते हो तो पहले ये प्लान करो कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है, कहाँ प्रॉफिट बुक करोगे, और गलत जाता है तो कहाँ पे लॉस बुक करोगे। यह प्रोसेस अगर ट्रेडिंग से पहले हो जाता है तो आपके ट्रेडिंग के दौरान कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा और आपको मार्केट में बार-बार फँसने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी चीज़ है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा 1, 2 या 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो। इसका मतलब है अगर आप ₹1000 का रिस्क लेते हैं तो रिवार्ड सामने होगा 1-2 का रेशियो अगर बात करूँ तो ₹2000 का प्रॉफ़िट आपका होना चाहिए। इसको लॉस होने पर भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट ही मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 सही ट्रेड आपके पूरे महीने में प्रॉफिटेबल रहने के लिए काफ़ी है। अब सोचो कि आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेलोगे या प्रोफेशनल बिजनेस की तरह। अगर आपको सिर्फ एक बार बड़ी रकम कमानी है तो रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग करनी है तो आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा वही बनाता है जो पहले अपने पैसे को बचाता है। और सीक्रेट नंबर 3, हाउ टू अवॉइड फोमो। और फोमो ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि वह डर कहीं कहीं बड़ा मूवमेंट मिस ना हो जाए। और यही डर 90% ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। जब भी मार्केट अचानक तेजी से मूव करता है या कोई रॉक स्टॉक या क्रिप्टो रॉकेट की तरह ऊपर भागता है, तो अंदर से आवाज़ आती है, अभी नहीं घुसे तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। और अगर यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती करता है आदमी, क्योंकि इसी जल्दबाजी में लोग बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हो, फिर मार्केट उल्टा चलने लगता है। या समझो कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब मार्केट पहले से 5 से 10% ऊपर निकल चुका होता है तो नए ट्रेडर्स को लगता है अभी और ऊपर जाएगा, जल्दी खरीद लो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पहले से पता होता है कि अब लोग फंसने वाले हैं, और वह धीरे धीरे अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं। यानी जब आप फोमो में ट्रेड लेते हो तो बड़े ट्रेडर्स आपको अपना माल
आपको बेच रहे होते हैं, लेकिन फोमो सिर्फ खरीदारी में नहीं होता, सेलिंग में भी होता है। जब मार्केट क्रैश करता है तो ट्रेडर्स डर कर तुरंत बेच देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स जो बड़े प्लेयर हैं वो इसी डर का यूज़ करके बॉटम पर खरीदते हैं, और यही वजह है कि आप डर के मारे अपनी पोजीशन बंद करते हो, तभी मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है और फिर आपको लगता है कि यार मुझे होल्ड करना चाहिए था। अब सवाल ये है कि इस फोमो से बचे कैसे? सबसे पहली चीज़, हर मूवमेंट पे ट्रेड लेना बंद करो। मार्केट में हज़ारों सिग्नल आएँगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग कोई क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि आपको हर बॉल के आपको शॉट मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो जल्दी आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और दूसरी चीज़, प्लान के बिना कभी भी ट्रेड मत लो। याद रखना, वो नो प्लान वर्सेस गैम्बलिंग है। अगर आपने किसी मूव के पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाया तो सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया कि क्योंकि दूसरे लोग भी ले रहे हैं, तो आप एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक जुआरी बन चुके हैं। आप एक सट्टेबाज बन चुके हैं। और मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहले से अपनी उन एंट्री और एग्जिट प्लान कर चुके होते हैं, ना कि उन लोगों को जो अचानक उछल के ट्रेड में कूद जाते हैं। तीसरी चीज़, सिर्फ ए प्लस सेटअप पे एंट्री करो। मतलब ये है कि आपको आपके जितने भी सेटअप है उनमें सबसे बेस्ट सेटअप जो है उसी पे आपको ट्रेड करना है। आपके पास में क्लियर इन्फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन है, छोटी-छोटी मूवमेंट पे उछलने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई ट्रेड आपके सेटअप के हिसाब से 100% फिट ना हो, तब तक वेट करो। और याद रखना, पेशेंस जो होता है ये और ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप पे हर बार लॉस बुक करेंगे, लेकिन हर दिन दर्जनों सेटअप दिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 बेस्ट ट्रेड ही लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप क्या करेंगे? हर मूवमेंट पे कूदोगे, गलती करोगे, या प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जगह डिसिप्लिन के साथ सही मौके का इंतज़ार करोगे? अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहते हो, तो फोमो को कंट्रोल करना सीखो, वरना मार्केट आपको सबक सिखा देगा और मार्केट से बाहर कर देगा। सीक्रेट नंबर 4, हाउ टू कंट्रोल ग्रीड इन ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग में लालच को कैसे कंट्रोल करें? ट्रेडिंग लालच ही वह वजह है जो 90% ट्रेडर्स को लगातार हारने पे मजबूर कर देता है, और ट्रेडर्स छोटा-मोटा प्रॉफिट आते ही ट्रेड को तुरंत बंद कर देता है, लेकिन जब नुकसान होने लगता है तो स्टॉप लॉस हटाने की गलती कर बैठता है, और यही गलत साइकोलॉजी है। अब सोचो कि क्यों होता है? जब आप किसी ट्रेड में होते हो, थोड़ी-सी ग्रीन कैंडल बनती है, तो दिमाग खुशी से झूम उठता है और कहता है, "यार, यही प्रॉफिट कहीं हाथ से ना निकल जाए, जल्दी निकाल लेता हूँ, जल्दी बुक कर लेता हूँ।" लेकिन वही ट्रेड गलत जाने लगता है, तो दिमाग कहता है, "थोड़ा और वेट कर लेते हैं। शायद मार्केट वापस आ जाएगा।" और यहीं पे सबसे बड़ी बर्बादी होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। छोटे प्रॉफ़िट जल्दी बुक करना और बड़े नुकसान को पकड़ के बैठ जाना, ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है। और यही वजह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स की ट्रेडिंग हिस्ट्री कुछ ऐसी होती है, 5 छोटे प्रॉफ़िट प्लस 1 बड़ा नुकसान, फिर भी आप नेगेटिव में रहते हैं। अब सवाल ये है कि इस लालच से बचें कैसे? 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या 1:3 आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब है, आप ₹1000 का नुकसान ले रहे हैं, तो सामने आपको कम से कम प्रॉफ़िट 2000 से 3000 आपको लेना है। 10 ट्रेड में 4 भी सही हो गए तो आप प्रॉफ़िट में रहोगे। लेकिन सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, जो आपकी एंट्री से पहले टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है। तो आप जब तक ट्रेड मत लो, वरना मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आपकी सोच भी बदल जाएगी, और यही सबसे बड़ा जाल है। नंबर 3, प्रॉफ़िट को ग्रो होने दो, जल्दी मत काटो। प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स प्रॉफ़िट को ग्रो करने देते हैं, उसे मारते नहीं हैं। लेकिन नए जो ट्रेडर्स हैं, छोटे प्रॉफ़िट में निकल जाते हैं और लॉस में बैठे रहते हैं। सबसे बड़ी यही गलती करते हैं। और 5 नंबर का अगर मैं सीक्रेट की बात करूँ यहाँ पे, हाउ टू डेवलप द राइट ट्रेडिंग माइंडसेट। मार्केट कोई पैसा छापने की मशीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर दिमाग सही सेट किया तो मार्केट आपको अमीर भी बना सकता है। असली गेम पैसा कमाने का नहीं, बल्कि माइंडसेट बनाने का है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास आता है जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि जुआ खेलने की जगह समझते। अब जरा सोचो कि क्या कोई डॉक्टर बिना पढ़ाई किए मरीज का ऑपरेशन कर सकता है? क्या कोई इंजीनियर बिना सीखे कोई ब्रिज बना सकता है? नहीं ना। तो फिर ये कैसे सोच लिया कि बिना सही माइंडसेट और प्रैक्टिस के आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे? असल में 90% लोग ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि उनकी सोच ही गलत होती है। उन्हें लगता है कि बस चार्ट खोला, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देखा और पैसा कमा लिया। लेकिन जब लॉस होने लगता है तब कहते हैं, मार्केट मैनिपुलेट हो गया। भाई, मार्केट नहीं है तुम्हारा, माइंडसेट मैनिपुलेट हुई है। अब सवाल ये है कि इस माइंडसेट को सही कैसे किया जाए? पहले तो अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर दिन के ट्रेड को एक नंबर की तरह देखोगे तो इमोशन से ट्रेड करोगे। जहाँ इमोशन आया वहीं पे लॉस पक्का है। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो। अब एंट्री लो कि रिजल्ट क्या रहा और अब सीख क्या मिली। अपनी गलतियों को समझो
और उनमें सुधार करो। जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। और जो भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं, उनको कभी भी मत दोहराओ बार-बार। एक ट्रेडर्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है, वह एक ही गलती को बार-बार करना। स्टॉप लॉस हिट गया तो थोड़ा और बड़ा रखूँगा, इस बार जल्दी प्रॉफ़िट ले लिया, अब की बार और वेट करूँगा। ये सोचते-सोचते उसका अकाउंट ही खाली हो जाता है। समझना है तो गलतियों से सीखो और ट्रेडिंग को कभी भी गेम मत बनाओ। तीसरा, सिर्फ़ स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। जो लोग सिर्फ़ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, वो कभी पैसा कमा नहीं पाते, लेकिन जो सही डिसीज़न लेने पे फ़ोकस करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। इसलिए फ़ोकस करो, सही एंट्री, सही एग्ज़िट, सही रिस्क मैनेजमेंट, और पैसा खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा। और आखिरी बात, ट्रेडिंग से पैसा वह कमाता है जो पेशेंस रखता है, ना कि वह जो हर मिनट चार्ट घूरकर अभी खरीद लूँ, अभी बेचूँ, अभी खरीदूँ, अभी बेचूँ, ये सोचता रहता है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप 90% लूज़र की ट्रेडर्स की भीड़ में रहते हो कि 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की भीड़ में? और यही 5 सीक्रेट जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेंज कर सकती है। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और आप ऐसा एक टॉपिक बताइए जिस पे नेक्स्ट वीडियो में बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।